कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने यूक्रेन पर ताज़ा हमलों में दो शहरों मशरकी खारकीव और जनूबी ओडिशा को निशाना बनाया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे के मुताबिक खारकीव के गवर्नर का कहना है कि रूस ने शहर और गिरदनवा के इलाकों पर 15 हमले किए। काबजीन ने एक मरतबा फिर अहम तनसीबात को निशाना बनाया है। उड़ीसा के गवर्नर ने कहा है कि मिसाइल हमले में आम तनसीबात को निशाना बनाया गया है और कई रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुँचाया गया। हुकाम के मुताबिक कीव में 15% आबादी को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है। दूसरी जानब नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलटनबर्ग ने इंतबाह जारी किया कि रूसी फौज मशरकी यूक्रेन के शहर पर आने वाले दिनों में कब्जा कर सकती है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब रूस की अस्करी तंजीम वागन मरसनी ग्रुप बाखमोत में फौजी कार्रवाइयों की सरबराही कर रही है और दावा किया है कि इसने संती शहर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। बरतानिया भर में बर्फानी तूफान का अलर्ट ताहाल बरकरार है और वेल्स में बर्फबारी के बाद 100 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों को कुछ शुमाली से आने वाले बर्फानी तूफान का सामना है। बर्फबारी के बायस रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में जुम्मे की सुबह तक बर्फबारी जारी रहने का इम्कान है। इंग्लैंड के वस्ती और शुमाली इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है। सर्दी की शिदत में इजाफा हुआ है। स्कॉटलैंड के इलाके आल्टन हारा में दर्जा हरारत -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में जुम्मे की सुबह तक बर्फबारी जारी रहने का इम्कान है। शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी के शी जिनपिंग अगले 5 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। शी जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 3000 अरकान पर मुश्तमिल नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने शी जिनपिंग को मुतफ़िक़ा तौर पर तीसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब किया है। गुज़श्ता साल अक्टूबर में शी जिनपिंग मुसलसल तीसरी बार हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी का ओहदा सबसे ताकतवर होता है। इस ओहदे पर मौजूदा शख्स ही मुल्क का सदर और चीनी अफवाज का सरबराह होता है।